हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और एक बात बताओ, क्या आपने कभी किसी कैदी को बिन ताले की जेल में बिल्कुल किसी आम इंसान की तरह हंसते खेलते अपना जीवन जीते देखा है? आई एम श्योर किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा, किंतु यही इम्पॉसिबल चीज दुबई के जेल्स ने पॉसिबल कर दिखाया है, जहाँ सिर्फ बिन ताले के दरवाजे ही नहीं बल्कि साथ ही पूरा का पूरा सुपरमार्केट तक बनाया हुआ है। पर आखिर एक जेल में जहां बड़े से बड़े अपराध के लिए अपराधी सजा काट रहे हैं, उनको ऐसे खुले में कैसे छोड़ दिया जाता है? और आखिर एक जेल के अंदर भला कोई सुपरमार्केट की क्या जरूरत पड़ गई? पर रुको, अगर दुबई के जेलों में सब इतना हैप्पी हैप्पी है, ब्रिटेन के 60 साल के अल्बर्ट जो दुबई के जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, उनको जेल के गार्ड्स ने सिर्फ अपनी दवाई मंगाने पर बेरहमी से क्यों पीट दिया था? अगर एल्बर्ट के साथ सच में ये हुआ है, तो आखिर दुबई की जेल्स की असलियत क्या है? ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में, टाइटल लाइफ ऑफ प्रिजनर्स इन दुबई जेल। अब आई एम श्योर आप भी जब जेल या सलाखों का सोचते होंगे, तब आपके जहन में भी संजू मूवी का ये सीन जहन में आता ही होगा, है ना? पर जहाँ कई देशों में जेल्स का यही हाल है, वहीं दुबई के अल अवीर डिटेंशन सेंटर का सीन ही अलग है, क्योंकि अंधेरे जेल सेल्स की जगह यहाँ आपको बड़े बड़े वेल लिट रूम्स के साथ ही कोर्टयार्ड, प्लेग्राउंड और तो और सुपरमार्केट भी दिख जाएगा। और कैदियों के लिए ये जन्नत जैसी जगह दुबई के अल अवीर डिटेंशन सेंटर या सिंपली दुबई सेंट्रल जेल है, जो 240 एकड़ की जमीन पर बनने की वजह से आज की तारीख में दुबई का सबसे बड़ा जेल बन गया है। और ये जेल जिसमें औरतों, मर्दों और नाबालिग अपराधियों के लिए अलग से सेक्टर्स बनाए गए हैं, उसमें आराम से 4000 जितने कैदी बड़े ही मजे की जिंदगी जी सकते हैं। क्योंकि इस फैसिलिटी को बनाने का मकसद ही ये था कि जब भी कोई क्रिमिनल यहाँ अपनी सजा काट के दुनिया में वापस जाए, तो वो एक बेहतर इंसान के तौर पर जाए, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत अपराधी के अल अवीर के लोहे के दरवाजे को क्रॉस करते ही हो जाती है, जहाँ उसे जेल के गेट पे ही अपने आइडेंटिटी कार्ड के अलावा खुद का डेबिट कार्ड और एक यूनिक यूनिफॉर्म भी मिलता है, जिस यूनिफॉर्म के कॉलर पर अलग अलग रंग के स्ट्रिप्स लगे होते हैं, जो उस कैदी के सेंटेंसिंग का इंडिकेशन देते हैं। और जेल के अंदर इस इंडिकेशन की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि अनलाइक एनी अदर कंट्री, दुबई के इस जेल का ओपन कॉन्सेप्ट है, यानी बिना कोई जेल बार्स या लिमिटेशंस के यहाँ के कैदी खुले में बिना कोई रोक टोक के घूम सकते हैं, जिसके कारण दुबई का ये जेल कम और कोई वेकेशन हाउस ज्यादा लगता है। पर सिर्फ यही नहीं, बल्कि इनके जेल्स में अलग से रिक्रिएशन रूम्स भी मौजूद हैं, जहां कैदियों को टीवी और फोन्स की सुविधा भी दी जाती है। साथ ही कैदियों के खाली टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए जेल के अंदर ही लाइब्रेरी और एक्सरसाइज एरिया भी मौजूद है, यानी चाह कर भी किसी कैदी को इस जेल में ऐसा नहीं लगेगा कि वो वहाँ सजा काट रहा है। और क्योंकि दुबई के इस जेल के वीमेन सेक्शन में 400 कैदियों में से ज्यादातर कैदियों की नेशनैलिटी यूएई की है ही नहीं, तो अक्सर इनमें से कई औरतें अपने बच्चों के साथ ही जेल पहुंच जाती हैं, जिन बच्चों का ख्याल रखने के लिए अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया गया है, ताकि सलाखों के पीछे भी इन मासूम बच्चों के सर से उनकी माँ का हाथ न हटे। और ठीक इन महिलाओं की तरह दीवार के उस पार पुरुषों के डिटेंशन सेल में कैदियों का मनोबल बनाए रखने के लिए आर्ट एंड स्किल्स का अलग से सेक्शन बनाया गया है, जिसके 4 दीवारी में समय बिताकर वहाँ का कैदी सिर्फ एक बेहतर इंसान ही नहीं बल्कि एक स्किलफुल इंसान भी बन जाता है, क्योंकि इस जेल में उसके कैदियों को फर्नीचर की कारीगरी से लेकर वेयर हाउस, हैंडीक्राफ्ट, वर्कशॉप और यहाँ तक कि गैराज में काम करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि सलाखों के बाहर जाने के बाद इन स्किल्स की मदद से वो अपनी जिंदगी की एक फ्रेश शुरुआत कर सकें। जिसमें कुल 3000 से ज्यादा देसी और विदेशी कैदियों को इन वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां की क्राफ्ट सेक्शन में इनमेट्स हैंडमेड बॉक्सेस, कॉफी टेबल्स, होल्डर्स, कपड़ों से लेकर मास्क, लो टेबल्स और यहाँ तक की पेंटिंग्स भी बनाते हैं, जिन प्रोडक्ट को फिर से ले जाकर यूएई के साथ ही मेना रीजन्स और यूरोप में भी बेचा जाता है, जिसके चलते इन कारीगरों के प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद 2018 में कुल 1,50,56,935 रुपए का सेल्स और 2019 में 1,55,30,683 रुपए का सेल्स जनरेट हुआ था। पर ये सेल्स अकेले इन इनमेट्स का हौसला नहीं बढ़ाती है, बल्कि इनकी इसी अच्छी आदत को बढ़ावा देने के लिए 2020 में दुबई एक्सपो ने इनके क्राफ्ट्स के डिपार्टमेंट को 251 चेयर्स बनाने का ऑर्डर भी दिया था। और यही ऑर्डर के सेल्स में हुए प्रॉफिट से इन कैदियों को 5% तो मिलता ही है, साथ ही इन डिपार्टमेंट्स में काम करने के बदले कैदियों को महीने का 5,000 रुपए भी मिलता है, जो पैसा डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है।
है, जिससे वो लोग जेल में मौजूद सुपरमार्केट से अपने लिए अलग से खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं। और साथ ही अगर ये कैदी चाहें तो अपनी इस कमाई का कुछ हिस्सा देश या देश के बाहर अपने घर वालों को भी भिजवा सकते हैं, ताकि अपने कुकर्मों की वजह से जेल के अंदर समय काट रहे इंसान के घर वालों को ज्यादा तकलीफ ना हो और वो एक बेहतर जिंदगी काट सकें। पर जेल्स का ये जो सफेद और साफ चेहरा यूएई पूरी दुनिया को दिखा रहा है, शायद ये अब सिर्फ और सिर्फ असलियत को ढकने के लिए बनाया गया एक बहुत बड़ा पर्दा है। क्योंकि वो कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और दुबई तो दूर दूर तक सोना नहीं है, जिसका बेस्ट उदाहरण ब्रिटेन के 60 साल के सीनियर सिटीजन एल्बर्ट डगलस का केस होगा। वही एल्बर्ट डगलस जो एक टाइम पर यूएई के मिलियनियर्स की लिस्ट में शामिल होते थे, आज वो सिर्फ और सिर्फ एक बाउंस चेक की वजह से 5 साल के लिए दुबई की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि एल्बर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ने ये साबित कर दिया है कि एल्बर्ट और उस बाउंस चेक का दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन इन सबूतों के बावजूद वो आज भी जेल में अपने दिन गिन रहे हैं। और ये तो भूल से भी मत सोचना कि एल्बर्ट जेल में कोई आलीशान लाइफ जी रहे हैं, ना ना ना, क्योंकि उनके हिसाब से दुबई के जेल्स में 20 से 25 साल के मासूम बच्चों को सीलिंग से उल्टा लटकाकर बहुत ही बेरहमी से पीटा जाता है, जिसके बाद इस हैवानियत को स्पोर्ट्स का नाम देकर दबा दिया जाता है। यही नहीं, एल्बर्ट का तो ये भी कहना है कि जेल के वही गार्ड्स जिन्हें सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, वो कैदियों को सबक सिखाने के लिए उनके प्राइवेट पार्ट्स को जला देते हैं, जिसका एग्जाम्पल एल्बर्ट ने अपने खुद की आंखों से देखा है। साथ ही अगर इन गार्ड्स को सिंपल सी दवाई के लिए पूछ लो तो भी उनके डंडे बरस जाते हैं। और अनलाइक दुबई सेंट्रल जेल बताती है, वहाँ एक ही छोटे से कमरे में 10 से 20 लोगों को बड़ी ही इनह्यूमन कंडीशन में रखा जाता है, जहाँ इन कैदियों को खाना तो छोड़ो, साफ पीने का पानी तक नसीब नहीं होता, जिसके चलते इन लोगों को कम्युनल टॉयलेट्स के गंदे पानी से अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। और सिर्फ ये नाइंसाफी ही नहीं, बल्कि एल्बर्ट ने ये तक कहा है कि इन जेल्स में खास करके अफ्रीकन और एशियन इनमेट्स के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती की जाती है, जहाँ सिर्फ हिंसा ही नहीं बल्कि ये हैवान उनका शारीरिक शोषण तक करते हैं, जिस टॉर्चर को ना सह पाने की वजह से कई कैदी आखिर में अपनी खुद की जान लेने पर उतर आते हैं। लेकिन इन जेल्स में लोगों पर सिर्फ झूठे आरोप से ही नहीं बल्कि उनसे झूठा कन्फेशन साइन करवाकर अंदर भी कर दिया जाता है। और ये फरेब 25 साल के लंदन के रहने वाले बिली हुड के साथ हुआ है, जिन्हें पुलिस ने दिन दहाड़े इल्लीगल नशे की चीजों के साथ पकड़कर जेल में डाल दिया था। पर जहां सबसे पहले बरामद की गई चीजों को सही से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, वहीं पुलिस ने बिली को पूरे 5 दिनों तक बेरहमी से टॉर्चर किया, जिसके बाद इस हैवानियत को रोकने के बदले में पुलिस ने बिली से अरेबिक में लिखे एक कन्फेशन पर साइन करवा लिया, जिसमें सच को घुमा फिराकर एक गढ़ी हुई कहानी लिखी गई थी, ये कहते हुए कि बिली न सिर्फ नशे का सामान इस्तेमाल कर रहे थे बल्कि उसका धंधा भी कर रहे थे। और इस बात से अनजान कि इस नोट में असल में क्या लिखा था, बिली ने आंख बंद करके अपनी दस्तखत दे दी, जिसका नतीजा 25 साल की सजा, वो भी एक ऐसे अपराध के लिए जिसमें इस बेचारे का हाथ भी नहीं था। किंतु बिली और एल्बर्ट के साथ हुई ये नाइंसाफी के अलावा दुबई में कई ऐसे बेमतलब के कानून हैं जो आपको सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। जैसे अगर भूल से आपने मस्ती मस्ती में अपने दोस्त को गाली भरा मैसेज भेज दिया तो आप पूरे 2 साल के लिए दुबई के अंधेरे कमरों में डाल दिए जाओगे। और ऐसा दुबई में रह रही एक लंदन की औरत के साथ हुआ था, जब उसने गर्मा गर्मी में अपनी रूममेट को व्हाट्सएप पर गाली दे दी। फिर क्या होना था, रूममेट ने भी उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, जिसके चलते उसे पुलिस उठाकर ले गई। और अब वो या तो 2 साल तक सलाखों के पीछे जा सकती है या फिर इस सब से बचने के लिए पूरे 50 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। और ठीक ऐसे ही दुबई में आप ना ही पब्लिक में चूमा चाटी कर सकते हैं और ना ही रमजान के वक्त पब्लिक के सामने खा पी सकते हैं। अब ये बेतुके लॉस सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि वहाँ के लोगों को भी कुछ खास हजम नहीं होते हैं। तभी तो हम फॉर्मर यूएई स्टेट प्रोसिक्यूटर मोहम्मद अल-जाबी की सुने, जिन्होंने अपनी जिंदगी का अच्छा खासा समय ह्यूमन राइट्स को डेडिकेट किया है। तो उनके मुताबिक यूएई की जेल्स में कुछ 70 जितने लोग जिनको उनके खुद के ही देश के स्ट्रिक्ट लॉज ने हाथों में हथकड़ियां पहना दी थी, उन लोगों को इस कदर टॉर्चर किया गया था कि उन लोगों को खुद उनके परिवार वाले पहचान नहीं पा रहे थे। यानी गार्ड्स और पुलिस की वर्दी पहने उन हैवानों ने मासूम लोगों को पहचानने की हालत में नहीं छोड़ा था। यही नहीं बल्कि मोहम्मद का ये तक कहना था कि इन जेल्स में लोगों को कुछ इस कदर टॉर्चर किया जाता है कि कई लोग इस ट्रॉमा से कभी बाहर ही नहीं आ पाते और अपने होशो आवाज खो बैठते हैं। और जब इन्होंने अपने देश के इस काले सच से पर्दा पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दिया, तब नेचुरली उनके खुद के ही देश ने उन पर आतंकवादी का लेबल लगा दिया। तो क्या यूएई के इन स्ट्रिक्ट और गैर कानूनी तरीकों का भांडा कोई कभी भी नहीं फोड़ पाएगा?
क्या अपने देश की चमक धमक और पॉश लाइफ की आड़ में यूएई इसी तरह सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर देना। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।